जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट्स के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में, कि मछलियों में किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार का हार्ट होता है। हम ये सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 4 कोशिकीय हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। जबकि जो मगरमच्छ होते हैं, जो मछलियाँ होती है, उनमें किस प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं? क्या उनमें भी हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह ही हार्ट पाए जाते हैं? नहीं, उनमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे कि किन किन जीवों में किस प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें तो पहले हम कौन सा हार्ट ले सकते हैं? पहले ह्यूमन हार्ट लेंगे। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में सबको पता है कि इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। एवरेज जो वेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है, जो कि मुट्ठी के टाइप का होता है। इतनी जब आप मुट्ठी बंद करते हो उसके टाइप का होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में स्थित होता है। यदि ह्यूमन हार्ट की बात की जाती है तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि चतुर्थ कोष्ठकीय होता है, यानी इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। अब 4 कोष्ठक की बात की जाती है तो ये होता है ह्यूमन हार्ट, जो कि सर्वाधिक विकसित हृदय होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक बार तो शुद्ध रक्त बहता है, एक बार अशुद्ध रक्त बहता है। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो कि मानव हृदय होता है, उसको उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। इसलिए तो इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक बार धमनी के द्वारा, एक बार सीरा के द्वारा रक्त को शुद्ध तथा अशुद्ध के रूप में बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आलिंद की संख्या कितनी होगी? 2, जो कि लेफ्ट और राइट होगा, दाया और बाया आलिंद। इसी हिसाब से यदि निलय की बात की जाए तो निलय भी 2 होते हैं, दाया निलय और बाया निलय। यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है। तो यदि हम हार्ट की बात करें तो जो राइट वाला पार्ट होता है, जो राइट वाला पार्ट होता है उसमें हमेशा जो अशुद्ध रक्त होता है वो बहता है, जबकि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। इसमें जब हम हार्ट वाले पूरे के बारे में चर्चा करेंगे तो हम आगे आपको पूरा बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ हार्ट की बात करें तो जो मानव का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, यानी कि चतुर्थ कोष्ठकीय, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की बात की जाती है तो 4 कोष्ठकीय होता है और सर्वाधिक विकसित हृदय, यानी कि इससे विकसित कोई भी हृदय आज तक नहीं हुआ है। यानी कि इसकी भी उत्पत्ति जीव जंतुओं से तो हुई होगी, लेकिन हम पहले बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मनुष्य है, स्तनधारी है, कशेरुकीय जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। पक्षी, एविस और अपवाद के तौर पर यदि आपको पूछे, अपवाद के तौर पर जो मगरमच्छ होता है वो आता तो स्तनधारी में, लेकिन इसमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि 4 चैम्बर हार्ट जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। आगे यदि हम बात करें कि मछली के बारे में तो मछली जल में रहती है, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसलिए मछली का परिसंचरण तंत्र केवल एक बार ही होता है, यानी कि उसके हार्ट में केवल रक्त है वो एक बार ही परिसंचरण करेगा। तो यदि हम दूसरे हार्ट के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में, तो वो हम लेंगे मछली के बारे में। यहाँ पर एक मछली बनाई हुई है जिसमें आप जानते हो धमनी और सिराएं दोनों प्रकार की होती है, इसलिए इसे इसमें मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि खुला बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है और बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है। इसके जो पंख होते हैं उसमें फ्लोएम नामक होता है, जिसके आगे वाला जबड़ा होता है उसमें फ्लोएम होता है, जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को आराम से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो यदि आपको पूछे कि मछली में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है तो इसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें आलिंद की संख्या 1 होती है और निलय की संख्या भी 1 होती है। इसे द्विकोष्ठकीय हृदय यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मछली यानी कि फिशेस में। तो आप समझ चुके होंगे कि जो 4 कोष्ठकीय हार्ट है, यानी कि चतुष्कोष्ठकीय हार्ट है, वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। यानी कि यह सबसे सर्वाधिक हार्ड कौन सा होता है? तो आप कह सकते हो कि जो मानव का हार्ड है या फिर स्तनधारियों का हार्ट होता है वो सर्वाधिक विकसित होता है। जबकि जो मछली होती है उसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें निलय की संख्या 1 और आलिंद की संख्या 1। इसमें केवल रक्त का परिसंचरण केवल एक बार ही होता है, इसलिए इसे एकल परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। जबकि जो मानव का हृदय होता है उसे उसमें 2 बार परिसंचरण होता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी हो। आगे हम टाइप्स ऑफ हार्ट की बात करें
तो त्रिकोष्ठकीय हार्ड भी होता है। हमने पढ़ा कि जो द्विकोष्ठकीय हार्ड होता है वो मछली में होता है, जबकि जो चतुष्कोष्ठकीय हार्ड होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, जिसमें दो आलिंद और दो निले होते हैं। अब बात करते हैं तीन कोष्ठकीय हृदय के बारे में। तो ये आपके पास में तीन कोष्ठकीय हृदय है, जिसमें आलिंदों की संख्या दो होगी और निलय की संख्या एक होगी, जिसमें आलिंद आपके पास लेफ्ट और राइट होगा, जबकि निलय केवल आपके पास में एक होगा। तो इस प्रकार ये त्रिकोष्ठकीय हार्ड होता है। यदि बात की जाए त्रिकोष्ठकीय हार्ड के एग्जाम्पल की, तो जो मेंढक होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, उनमें त्रिकोष्ठकीय हार्ड होता है। जो उभयचर जीव होते हैं, उभयचर जीव का मतलब होता है वे जीव जो कि जमीन पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उभयचर जीव की बात की जाती है तो हमेशा त्रिकोष्ठकीय हार्ड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आलिंद की संख्या दो होती है, जबकि निलय की संख्या भी एक होती है। ये आते हैं त्रिकोष्ठकीय हार्ड के अंदर। अब हमने बात की थी मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ होता तो स्तन में है, स्तनधारी में होता है, लेकिन वो आता किस में है, उभयचर में आता है। इसलिए यहाँ पर बात की जा सकती है कि इसमें किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, जिसमें आलिंद की संख्या दो और निलय की संख्या एक होती है। इसी हिसाब से यदि बात की जाए फोर्थ पोर्शन की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अपवाद है। आता तो हालांकि ये त्रिकोष्ठकीय में ही है, लेकिन किस प्रकार से देखते हैं। इसमें भी आलिंद की संख्या तो दो पाई जाएगी, जिसमें लेफ्ट और राइट होगा। आलिंद की संख्या कितनी होगी, दो होगी, लेकिन निलय की संख्या एक है। निलय की संख्या एक है, लेकिन अपूर्ण विभाजित है। अपूर्ण विभाजित का मतलब होता है ये यहाँ से पूरा विभाजन होना चाहिए था। यदि यहाँ से पूरा विभाजन हो जाता तो क्या हो जाता, ये तो जीवों में आ जाता, ह्यूमन बॉडी में आ जाता, स्तनधारियों में जाता। तो इसका मतलब पहले धीरे धीरे द्विकोष्ठकीय हुआ होगा, फिर त्रिकोष्ठकीय हुआ होगा, फिर त्रिकोष्ठीय के बाद में धीरे धीरे अविभाजन के द्वारा पूरी मिली होगी, फिर जाके ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ होगा। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनसे ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, उनमें इस प्रकार का अपूर्ण विभाजन, निलय में अपूर्ण विभाजन पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपूर्ण विभाजन निलय का कौन से जीवों में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि जो सरीसृप जीव होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं ना, जैसे कि सांप हैं, तो सांप में इस प्रकार का हाड़ पाया जाता है, जिसमें आलिंद की संख्या तो दो होती है, लेफ्ट और राइट, जबकि निलय की संख्या एक होती है, लेकिन वो क्या होता है, अपूर्ण विभाजित होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है सरीसृप जीव यानी कि रेप्टाइल्स, जो कि रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हृदय के कितने पार्ट होते हैं और किस हिसाब से हृदय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि सर्वप्रथम जीव जंतुओं में द्विकोष्ठकीय हाड़ थे, फिर जाके त्रिकोष्ठकीय हुए, फिर त्रिकोष्ठकीय के साथ में सरीसृप जीवों का निर्माण होने के बाद में निलय था, उस निलय में अपूर्ण विभाजन हुआ, और अपूर्ण विभाजन के बाद में जब ये पूरी लाइन यहाँ तक मिल गई, तब जाके चतुष्कोष्ठकीय हृदय का निर्माण हुआ, जो कि ह्यूमन बॉडी का है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से भी समझेंगे, और किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है उसके बारे में भी पूरा समझेंगे। आपको ये तो पता होगा कि जो हृदय होता है वो पंप करता है, किसको पंप करता है, रक्त को पंप करता है धमनी और सिराओं के द्वारा, जिससे पूरे ब्लड है वो पूरे शरीर को मिल जाता है। यदि द्वितीयक हार्ट की बात की जाती है तो काफ मसल्स होती है, जो पैरों की मसल्स होती है उसे द्वितीयक हार्ट भी कहते हैं। आगे इसके बारे में हम पूरे चर्चा करेंगे। हमने हार्ट्स ऑफ टाइप के बारे में पढ़ चुका है, अब हम हार्ट्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन को पता करते हैं कि हार्ट में किस प्रकार का होता है। हम जब हार्ट वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा चर्चा बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज है उसके बारे में ज्ञान करते हैं। तो पहले हार्ट, हार्ट आपको पता है इस प्रकार का होगा। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसमें आपके पास ये हो जाएगा आलिंद और ये हो जाएगा निलय। यहाँ पर दो आलिंद हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास में दो निलय हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें फोर चैम्बर होते हैं, जिसमें कि आलिंद दो है और निलय दो है, जिसमें कि लेफ्ट और राइट में अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास में लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब जो हृदय की गति होती है वो स्पंदन के कारण धड़कती है। किस प्रकार से, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि सामान्य हृदय की गति कितनी होती है, तो 72 धड़कन प्रति मिनट होती है, जब वो स्टेथोस्कोप से चेक करता है तब, जो डॉक्टर साहब चेक करते तब।
यहाँ पर सामान्य हृदय की गति देखें तो 72 धड़कन प्रति मिनट के तौर पर होगी, जो कि किस में पाई जाती है, मानव हृदय में। यदि आपको पूछे कि शुद्ध रक्त किसके तौर पर पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त होता है वो लेफ्ट एंड साइड में पाया जाता है। शुद्ध कहाँ पर पाया जाएगा, लेफ्ट में पाया जाता है, जबकि अशुद्ध कहाँ पर पाया जाता है, राइट साइड में। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध से मतलब क्या है, शुद्ध वह रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन जनित होगा, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त रक्त होगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि जो राइट हैंड साइड होती है ये वाली, उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, जो कि फेफड़ों के द्वारा हम सांस को ग्रहण करते हैं तब, जबकि जो कोशिकाएं होती हैं वहां से उस अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल कर उनको शुद्ध रक्त दिया जाता है, यानी कि जो धमनियां होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है, जबकि जो शिराएं होती हैं वो हृदय से जो अशुद्ध रक्त है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सामान्य हृदय की गति 72 धड़कन प्रति मिनट होती है, पहला। दूसरा कौन सा है, असामान्य रूप से तेज धड़कन। यदि कभी भी जो हार्ट होता है वो असामान्य रूप से यदि तेज धड़कन करने लगे तो उसे कहते हैं टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया कहते हैं। जबकि असामान्य रूप से धीमी गति करने लगे, यानी कि जितनी गति करनी चाहिए, यानी कि 72 धड़कन प्रति मिनट करनी चाहिए, लेकिन इससे यदि धीमी करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये तो पता है कि 72 धड़कन प्रति मिनट के द्वारा होती है, लेकिन यदि असामान्य रूप से यदि तेज धड़कन की बात करें तो आपको लिखना है टेकिकार्डिया, ठीक है। यदि असामान्य रूप से धीमी गति की बात करें तो आपको लिखना है ब्रेडिकार्डिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यदि आपको सब समझ में आ गया हो तो आई होप आपको पूरा समझ में आया हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।